हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ राधा रानी। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से शिव माँ कथा लेकर के आ रही हूँ। आज पूर्णमासी का दिन है। आज हमारे गुरु पूर्णिमा है। इसे बहुत ही सभी लोग हर जगह बड़ी आनंद उत्साह से मनाए जाते हैं। कुछ लोग गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं, अपने गुरुओं के दर्शन करने जाते हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए विद्वेश्वर संहिता का प्रथम अध्याय लेकर के आ रही हूँ। सब आप लोग उस कथा को सुनकर के भाव विभोर उठेंगे और कथा का आनंद लें। और कथा अच्छी लगे तो चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस कथा को जहाँ तक आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं। और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदी बनी रहे और आप पर सदा बनी रहे, ऐसा हमारा आपका आशीर्वाद। शिव कथा आप लोगों को बड़ा ही सुखदायक फलदायक देने वाली है। सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तभ्याम। 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 श्री शिवाय नम श्री शिवाय नमस्तभ्याम। 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 नमस्तभ्याम। शरणे पड़ी मांगू घड़ी दो के काटो, दया करी मैं दर्शन हारी। भोलेनाथ दया कर दो हम आए शरण तुम्हारी। नाम में शक्ति नाम में साधन, तुम्हारे चरणों में आ पड़ी। ओम दया करो बाबा दया करो। भोलेनाथ दया कर दो हम आए शरण तुम्हारी। भोलेनाथ तुम्हारे दर से कोई भी खाली नहीं जाता। बाबा मैं भी खड़ी हूँ दर पे तेरे, झोली माथे पसारे खड़ी हूँ बाबा। मेरी भी भर दो हामी है, मेरे सारे कष्ट मिटाओ तुम। हाँ करके नैया पार लगाओ। भोलेनाथ दया कर दो हम आए शरण तुम्हारी। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। विद्वेश्वर संहिता का प्रथम अध्याय तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है, श्री गंगा जी तथा कालिंदी के संगम परम पावन प्रयागराज में सभी ऋषियों मुनियों का समागम हुआ। उस समय पौराणिक सूत जी आए तो सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और यथा पूजन किया। पूजन सत्कार करके आसन दिया। उससे हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर निंदक, पर स्त्री गामी, दूसरे की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से देशी और स्त्रियों के दास हो जावेंगे। किसी में ही धर्म नहीं रहेगा। ब्राह्मण लोग लोभी, वेद बेचक, व्रत को लाभ से करने वाले, व्याहीन, निकाल, संध्या आदि के ज्ञान से रहित, कुष्कर्मी, क्रूर और मलिन स्वभाव वाले हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। कर्ण में कायरता, धर्म से विमुक्ता, चोर, नीच और दास स्वभाव वाले होकर रह जाएंगे। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दास्ता उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। गौ सेवा तथा शरणागत की सेवा से भी विपरीत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर तथा जीव हिंसा वाले हो जाएंगे। वैश्य भी संस्कार से हीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गगामी होंगे। दंडी
मारकर धोखे से धन कमाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। वे गुरु देवता ब्राह्मणों से रहित मलिन परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने काम को छोड़कर तिलक छापा लगाकर ब्राह्मणों का आचार करने वाले, नकली तपस्वी ब्राह्मणों से के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ से पूजन करने वाले, कुकर्मी, विद्यावाद, विवादी, धर्म लोपक, दंभी, अभिमानी, क्रूर, धर्म बढ़ के नाशक, दुष्कर्मी होंगे। स्त्रियां भी धर्म से रहित हो जाएंगी। वे तमोगुणी वाली, पति से विमुख, यार के साथ रहने वाली, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रोकड़ा रहा करेंगी। तब उनकी नष्ट बुद्धि संतानों की दशा में क्या होगी? वे सदगति को किस उपाय से प्राप्त होंगी? अतः इस दुख से निवारण कराने वाला कोई भी सरल उपाय बताइए। मुनियों की बातें सुनकर सूत जी शंकर जी का ध्यान करने लगे, कहने लगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान भोलेनाथ की जय। दूसरा अध्याय श्री शिव महापुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अपने लोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया। कलि के पापों का नाश करने वाला तथा परमार्थदायक ऐसे महापुराण वेदांत का भी सर्वस्व है, जिसमें पढ़ने सुनने से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। व्यास के द्वारा कहे गए इस पुराण का बहुत ही महत्व है। व्यास जी का कथन है कि इस महापुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो पाप से छूट जाएगा और सावधानी से पूरा पाठ करेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण करने वाले तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो करता है। जो कोई शिव प्राण की पूजा करता है तो वह सभी देवों की पूजा फल पाना है, इसमें कोई संशय नहीं। शिव जी ने इस सुधा को स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र के मंथन करके निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह अमर हो जाएगा। एक मास पढ़े तो ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। शिवालय में या वेद के वन में पढ़े तो अद्भुत फल को पाता है। श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करने पर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर बिलव की मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा का फल मिलता है। ऐसे पुरुष भी को देवता भी पूजा करते हैं। इसमें धर्म, अधर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान है। शिव जी के इसे पहले 1,00,000 श्लोकों का बनाया था। सबसे पहले इसमें विद्वेश्वर संहिता है, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता और चौथा है उमा संहिता और 5वां है मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, 7वां है कैलाश संहिता जो 6,000 श्लोकों से है, शतरुद्र 3,000 श्लोकों से है, कोटि रुद्र 9,000 श्लोकों से है, सहस्र कोटि रुद्र 11,000 श्लोकों से है, मानवीर संहिता 10,000 श्लोकों से है, धर्म संहिता 12,000 की थी, परंतु अब कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु शिव जी ने 24,000 श्लोकों का ही कर दिया। अब इसमें एक विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, 3 संहिताएं जो सप्त संहितामय शिव प्राण का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सब प्राणव श्रेष्ठ तथा जीवों का कल्याणकारक है। इति श्री शिवा महाप्राण का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु शानासे अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा दय भुज 4 चतुर्भुज दश भुज ते सोए स्वामी दश भुज ते सोए 3 रूप निराखे प्रभु जन मने मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंजमाला धारी स्वामी रुंजमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका समझानति अविवेका प्रभुराक्षर के माध्यम तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु शांति की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे
ओम जय शिव ओमकार भोलेनाथ की जयकार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय।